नहीं है, कुछ फायदा नहीं हुआ मैडम। निर्भया फंड कहाँ है? सरकार से पूछिए उस निर्भया फंड को कहाँ है। वो निर्भया फंड है ही नहीं। ये तो शर्म की बात है कि एक आप बलात्कारियों के अगेंस्ट में एक निर्भया फंड बनाया गया है। आप अपने लिए लग्जरियस लाइफ के लिए आप गाड़ियां खरीद रहे। शेम टू गवर्नमेंट। निर्भया फंड का भी दुरुपयोग हुआ है और सदुपयोग ये कर ही नहीं सकते हैं। ये तो हर क्षेत्र में देखो, अगर एक आम मजदूर को लोन दिया जाता है तो उसके घर की कुड़की हो जाती है, लेकिन विजय माल्या जैसे लोन लेकर के भाग जाते हैं, उनके उसको भट्टे खाते में डाल दिया जाता है। तो वो तो है ही। आज ये जो निर्भया फंड है वो आधे से ज़्यादा तो पहले खर्च कर चुके हैं ये, और उसके बाद ये जो है उनकी Y+ जो सिक्योरिटी दी गई उसमें खर्च कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा में अगर खर्च किया जाता तो ये जो रोज़ घटनाएं हो रही हैं, आज 80% घटनाएं रोज़ हो रही है, तो क्यों होती? लेकिन ये सरकार चाहती नहीं है ना महिलाओं को सुरक्षा मिले, वो तो बल्कि ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती है। जो निर्भया फंड है उसका फायदा जो है वो महिलाओं को नहीं मिला है किसी भी तरीके से। जो है वो आज वो पैसा कहाँ गया, कौन इसका जिम्मेदार है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इसका सवाल बनता है और ये सरकारों को इसका जवाब देना होगा। तो आज महिलाओं की जो स्थिति है, जो बोल रहे हैं कि राम राज्य बनाना चाहिए, तो भाई हमें राम राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो लोकतंत्र चाहिए। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, जो ये लोकतंत्र के खंभे हैं, इनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तभी महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो पाएंगी। उपयोग हो रहा है मंत्रियों की सेफ्टी के लिए Y सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, और उसके साथ ही उनको गाड़ियाँ खरीद के 30 करोड़ की गाड़ियाँ खरीद के दे दी गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निर्भया के लिए जो आवाज़ उठी थी, उस आवाज़ को दबाकर ये मंत्री और संतरियों के लिए सिक्योरिटी और गाड़ियां खरीदने में वो पैसा खर्च कर रहे हैं। बेटियां असुरक्षित पहले भी थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा इनका नहीं, ये तो बेटियों को मारने और बलात्कार करने के लिए है। इनके लिए तो बेटियां सामान हैं। तो इसलिए लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और हमें इस आवाज़ को बुलंद करना है। बहुत बड़ा मुद्दा। इससे बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा तो दीपिका की ड्रेस है ना अभी आजकल। देखिए ये क्यों करते हैं ऐसा, जानते हैं क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि आज महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वहाँ ध्यान न जाए, बेरोजगारी का जो आलम है वहाँ ध्यान न जाए, जो महंगाई आसमान छू रही है, लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेज करे जा रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। तो बीजेपी या दूसरी सत्ता में बैठी पार्टियां एक ही तरह का आचरण चल रही हैं और ये चाहती हैं कि आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी ये कलर का मुद्दा उठाएंगे, कभी भगवा का उठाएंगे, कभी गाय का उठाएंगे और कभी ये जाति और धर्म के मुद्दे उठाएंगे। ये असली भुखमरी, बेरोजगारी और ये महिला सुरक्षा, क्यों कोई समाज कैसे सुरक्षित रह सकता है जब उसकी बेटियां सुरक्षित नहीं है? आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भाई सुरक्षित रह जाएगा, कोई बाप सुरक्षित रह जाएगा, कोई पति सुरक्षित रह जाएगा? जिसकी पत्नी के साथ रेप हो जाए, बहन के साथ रेप हो जाए, या किसी की बेटी के साथ रेप हो जाए, किसी की माँ के साथ रेप हो जाए, वो इंसान क्या, लड़का या आदमी जो जिंदा रह पाएगा? वो भी असुरक्षित है, उसकी भी हालत बहुत खराब होती है, उसको धमकियाँ मिलती हैं, उसको मारा जाता है, उसको तो कई बार मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, समाज सुरक्षित नहीं रहेगा अगर बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बच्चों को शराबी भी बनाएंगे, ये उनको आवारा भी बनाएंगे, ये उनको ऑनलाइन सारा गंद भी परोसेंगे, चाहे वो पोर्नोग्राफी है, चाहे वो एसिड है, चाहे कुछ भी गंदा है, वो सब ये उनको खुल्लम खुल्ला देंगे, जिससे कि उनका ध्यान शिक्षा पे ना जाए, जिससे उनका ध्यान रोजगार पे ना जाए, जिससे उनका ध्यान महंगाई पर ना जाए। तो बच्चे कुछ ना मांगकर केवल गंदगी में गोते लगाते रहें और फिर जो मूवी के नाम पर ड्रामा खड़ा कर दिया जाए, या गाय के नाम पर ड्रामा खड़ा कर दिया जाए, या कलर के नाम पर कर दिया जाए, या फिर इस तरह की हरकतें करा के उन्हें जेल में डाल दिया जाए। जो इनके गुंडे हैं, ABVP है या बजरंग दल है या हिंदू वाहिनी है या फलाना ठिकाना जो भी है, वो बेचारे बेरोजगार युवा हैं, वो कोई हत्यारे या रेपिस्ट नहीं है, लेकिन उन्हें बनाने का प्रयास है कि उनको डेली के पैसे देके नारे लगवाने का काम, या उनको पिक्चरों के खिलाफ वो सिनेमा हॉल जलाने का काम, इस तरह के कामों में उलझाया जाता है, या गाय मार दी उस नाम पर किसी की हत्या करने का काम दे दिया जाता है। तो इन सब के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और हम इस चीज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे कि इन सरकारों के झांसे में ना आए। ये जो गुंडे बदमाश इन्होंने पालतू पिल्ले बना रखे हैं, इन विचारों को भी रास्ता दिखाएं, उनको भी समझाएं कि भाई शिक्षा की लड़ाई लड़िए, चिकित्सा की लड़ाई लड़िए, बिजली पानी और महंगाई के अगेंस्ट लड़िए, ना कि
इस तरह की छोटी मोटी ये क्या चीजें हैं। पोर्नोग्राफी के खिलाफ लड़िए ना, शराबखोरी के खिलाफ लड़िए ना, क्यों घर घर पहुंचाई जा रही है शराब। तो क्या मैम ये पहले नहीं होता था, इस तरह की जो फिल्में बनती थी वो पहले ही बनती थी, इस तरह के गाने पहले बनते हाँ? थे, तो अब इस वक्त ये भगवा को लेके क्यों इस तरह? इसलिए कि 2024 के चुनावों का रास्ता बना रहे हैं, वोट को कंसोलिडेट कर रहे हैं कि ये वोट जब मिलेगा तो 85% हिंदुओं का वोट मिलेगा, 15% मुसलमान या दूसरे लोग हैं, तो ये वोट का कंसोलिडेशन है। इनको मूवी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें कलर से कोई मतलब नहीं, ये धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये सबसे ज्यादा अधर्मी लोग हैं, सबसे ज्यादा धर्म के विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं। तो इन लोगों को हम नहीं मान सकते कि ये किसी तरह से कोई कल्याण समाज का करेंगे या किसी देश का करेंगे। हम तमाम जितने भी अपराध होते हैं उसमें बीजेपी के विधायक या उनसे जुड़े लोग संलिप्त पाए जाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? देखिए, इनका तो मकसद ही है महिलाओं को पैर की जूती समझ के उनको वस्तु के रूप में प्रयोग करना। जब तक कहना माने ठीक है, नहीं माने तो उठा के फेंक दो नदी में या मार के डाल दो। तो इनकी तो विचारधारा ही ऐसी है। ये महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, दावा दिखावा करेंगे कि देवी मानते हैं, लेकिन व्यवहार करेंगे कि पैर की जूती। लाल किले से हाँ, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी दिन अमृत महोत्सव के नाम पर 11 बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है और उनको कह दिया जाता है कि भाई ये संस्कारी लोग हैं, ये कभी बलात्कार नहीं कर सकते। क्या बात है ये भाई, ये क्या बात है? मतलब सत्ता चाहिए थी गुजरात की और सत्ता में जाने के लिए कुछ भी करेंगे ये। वो मतलब हत्यारे, रेपिस्टों को, बलात्कारियों को ये संस्कारी बता देंगे और पूरे महिला सांसद 83 सांसद है, उनके मुंह पे ताला लग जाएगा। वो कोई नहीं बोलेगा कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो ये इस तरह की जो इनकी कहानी, के बावजूद भी गुजरात में भारी बहुमत से जीत। हाँ, वो देखिए, प्रशासन इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में, ईवीएम इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, ड्यूटी पे जो लोग काम करने वाले वो इनके हाथ में। ये जीतेंगे, हराएगा केवल जन आंदोलन, और जन आंदोलन के लिए ही हम लोग यहाँ पर हैं। निर्भया फंड जो बनाया करती है, हाँ, दावे ही करती है। ये जो करनी, 12 बजे लड़कियां निकल सकती हैं, सुरक्षित है, तो ये तो कह रही है। मोहन भागवत ने क्या कहा, जब सीता लक्ष्मण रेखा पार करेंगी तो रावण तो आएंगे ही। तो मतलब कुल मिला के ये हुआ कि सारा दोष आप लड़कियों पर देंगे या महिलाओं पर देंगे कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती है, इसलिए हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर छोटे कपड़ों की आप दलील देते हो, जो 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, इवन 6 महीने की बच्ची के साथ जो इस तरह की घटना घटती हैं, वो कौन से छोटे कपड़े पहनती हैं? क्या 4-5 साल की बच्ची को हम साड़ी पहना के भेजेंगे? एक बुजुर्ग महिला, 80 साल की बुजुर्ग तक सुरक्षित नहीं है, वो कौन से छोटे कपड़े पहन के घूम रही है? तो इस तरह की जो दलीलें देते हैं, कभी डाइन के नाम पर महिलाओं को वो कर दिया जाता है और देवी बनाते हैं, और देवी की क्या एक होनी चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए, वो भी कुछ नहीं है। होती है न्यायपालिका में भी इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उल्टा ही लगभग फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू होने के बाद भी निर्भया को कितने साल बाद न्याय मिला? न्याय मिला नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन उसके अपराधियों को सजा मिली। लेकिन और केस तो सालों साल, मैंने अभी एक उदाहरण, मुझे जब यहाँ आती हूँ तो वो घटना याद आ जाती है। एक महिला 2 बच्चों को लेकर के अपने माँ के साथ इसी जंतर मंतर पर कहीं से सुनवाई से आई थी, तो उसने मेरे से पूछा कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने उसको बताया तो बोले ये मेरी बेटी है, मेरी इस बेटी के साथ, ये 3 साल की थी तब इसके साथ रेप की घटना हुई थी। हम पकड़ा गया, हमने केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद वो फाइल दब गई, वो सुनवाई नहीं हुई और वो फाइल तब खुली जब वो 2 बच्चों की माँ बन गई। 2 बच्चे थे उसके। वो फाइल खुल करके जब सामने आई तो उसके ससुराल वालों को जब उसको पता चला कि इसके साथ ये हुआ, उसके ससुराल वालों ने उस बेटी को छोड़ दिया, 2 बच्चों की माँ को। ये है ये समाज, जो पुरुष प्रधान समाज की जो सोच है, इस सोच को हम कैसे बदलेंगे? जब तक ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता जो की सोच है, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, समानता स्वतंत्रता का एक वो नहीं होगा, समाज में नैतिकता नहीं आएगी, ये लगातार ये बढ़ता ही जाएगा। देखिए, उसी से तो ये इनकी मानसिकता झलकती है ना कि ये लड़कियों को कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये सिर्फ खाली ढकोसले हैं।
बल्कि आप इनका देखिए, जो इनका जो संगठन है बीजेपी का या आरएसएस का, उसमें एक भी महिला मिलती है? एक महिला नहीं मिलेगी आरएसएस में। और जो बीजेपी में भी है बीजेपी की सोच ही ऐसी है, क्या महिलाओं उनकी सोच ही ऐसी, वो तो महिलाओं को वो देखना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं महिला बस पैर की जूती है, उनको घर में रखे, बच्चे पाले, बस इतना सा उनका काम है। ना वो घर से बाहर निकले, ना वो पढ़ाई करें, ना जॉब करें, ना बाहर निकले। ये है, देखिए ये हमारी सरकार की सोच है। आज वो क्या कर रही है, अगर कोई मुस्लिम लड़का है उनको तुरंत पकड़ रही है, अगर कोई हिंदू है, शर्मा है, ब्राह्मण है, उस पर पकड़ा ही नहीं जाता। जब वो अपने सारे सबूत खत्म कर देता तब उसको पकड़ा जाता है, तो वैसे ही वो बरी हो जाता है। लेकिन आज तो हमारी ये सरकार हिंदू मुस्लिम कर ही रही है ना, आपस में लड़वा रही है ना। आज हम कहाँ एक है? आज मुस्लिम को देखो, आज अभी वो कह रहे हैं, ये जो गाना आया है अभी, उसके ऊपर एक भगवा रंग पे उसने ड्रेस पहनी हुई है, उसके ऊपर ये कर रहे हैं। और ये क्या आज से पहले ऐसे गाने नहीं आए हैं, अश्लील गाने? उन पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई इन्होंने? आज ही क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उसमें एक मुस्लिम एक्टर है। तो ये सिर्फ है मुस्लिमों को लड़ाने के काम, और कुछ नहीं है। एक और के सवाल, जितने भी मामले अधिकतर जितने मामले देखे जाते हैं, जितने भी अधिकतर मामले देखे जाते हैं वो सारे बीजेपी विधायकों से जुड़े हुए देखे जाते हैं। या उन्नाव का मामला हो, उत्तराखंड का मामला हो, या और भी तमाम मामले हो, तो उसमें क्या कहना है? देखिए आज जो देख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा जो रेपिस्ट हैं या क्या कहते हैं अपराधी हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी में है। पहले नंबर पे है बीजेपी सरकार। तो वो पहले से ही अपराधी हैं, तो वो तो ये अपराध तो करेंगे ही ना, और वो पहले करके बैठे। आप देखो चिन्मयानंद था, और कुलदीप सिंह सेंगर अपराधी था ना वो, बल्कि बलात्कार करा था। आज वो उसको भी छोड़ दिया गया है। और ये बाबा राम रहीम, उसको तो स्पेशल छोड़ा गया है। ये गुजरात के चुनाव आए तो क्यों छोड़ा गया? जब पता है वो अपराधी है, बलात्कारी है, बच्ची का बलात्कार करा है उसने, कितने सारे बलात्कार करे, और वो उसने मर्डर भी करवाए हैं। तो ऐसे जब अपराधी को ये संरक्षण देगी सरकार, तो क्या होगा? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।